बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 3 अक्टूबर सन 2024 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की जो 4 से 5 मिक्स न्यूज़ हैं। बाकी सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है इसराइल और लेबनान के हवाले से। आप तो जानते हैं हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं और इन हालात की वजह से जो है वो ओमान की तरफ से कहा गया है कि हम जो हैं वो लेबनान के साथ खड़े हैं। ये बयान दिया गया है जी। जो ओमान के एम्बेसडर हैं, ओमान के जो एम्बेसडर हैं इस वक्त मिस्र के अंदर, तो वो ख़िताब कर रहे थे GCC सुमत में। तो इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है इसराइल और लेबनान के मबैन जो इस वक्त कशीदगी बढ़ रही है। अल्लाह ताला खैर करे और हदायत दे किन को, ये आपने कमेंट करके बताना है कि हदायत अल्लाह ताला किसको दे। बाकी देखते हैं आपकी राय इसमें क्या है। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो है अल दाखिलिया गवर्नरेट में 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक जो है वो टोटल 62 यानी 62 प्राइवेट इदारों का मुआयना किया है, चेकिंग की है और उनमें जो वर्कर हैं उनको उनके जो हकूक़ हैं उसके बारे में तालीम दी गई है, उसके बारे में उनको बताया गया है जो उनके हकूक़ हैं उसके हवाले से तालीम दी गई है। ये एक काफ़ी अच्छा सिलसिला है। इससे तमाम जो वर्कर हैं, तमाम जो लेबर हैं उसको उनके हकूक़ के बारे में जो है वो पता चल सकेगा। इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कहा गया है जो भी ओमान के शाही निशानात हैं, शाही निशान हैं, उनको बिना इजाज़त बिना लाइसेंस हासिल किए आपने कमर्शियल तौर पर यूज़ नहीं करना, वरना आपके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस हवाले से जो बाकी काफ़ी लिस्ट है जो शाही निशानात हैं, इसमें 4 जो हैं वो बताए गए हैं। जो पिक्चर शेयर की गई थी मिनिस्ट्री की तरफ से उसके ऊपर 4 निशानात थे। उनमें नंबर 1 पर जो है वो है जी ओमान का झंडा। इसके साथ ही नंबर 2 पर ओमान का जो नक्शा है, इसके साथ ही शाही महल की तस्वीर थी और इसके साथ ही जो शाही निशान है वो आपने अक्सर देखा होगा जो गवर्नमेंट अदारों में निशान होता है। तो ये 4 निशान उस तस्वीर के ऊपर मौजूद थे। बाकी इसके अलावा जो भी दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में भी जो कानून है वो है कि बिना इजाज़त के आप उसको कमर्शियल तौर पर यूज़ नहीं कर सकते किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। इसके हवाले से आप मज़ीद जो मालूमात है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी कोस्ट गार्ड पुलिस ने कितने जी चोरी ओमान से चोरी जाने वाले 13 अफराद को गिरफ़्तार किया है जो गैर कानूनी तौर पर जो है वो ओमान छोड़कर जाना चाहते थे, जा रहे थे, उनको पकड़ा और जो कानूनी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की गई। आप तो जानते होंगे जो ओमान से गैर कानूनी तौर पर जाना चाहता है उनके ऊपर कोई ना कोई केस वगैरह, कोई ना कोई ऐसा कोई चक्कर लाजमी होता है या फिर बाकी आप खुद समझते हैं। इसी के साथ नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो है वो चेकिंग की है जी सितंबर के महीने में और ये कहाँ पर की गई है जी नॉर्थल बातना में। और इन 1 महीने के अंदर टोटल जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं कितनी 638 लेबर लॉ की वायलेशन रिकॉर्ड की गई हैं और इन 638 लेबर लॉ की वायलेशन में से 80 अफराद को जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए रेफ़र किया गया और इनमें से जो 207 अफराद वो थे जो अपना काम छोड़ चुके थे अपने अरबाब के पास से, यानी जो अपनी जॉब थी उनकी वो छोड़ चुके थे और इनमें 260 अफराद ऐसे थे जिनके बता के जो है रेसिडेंसी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो अगर आपकी रेसिडेंसी ख़त्म हो चुकी है यानी आम नॉर्मल ज़बान में जिसको वीज़ा बताका कहा जाता है, तो वो अगर आपका वीज़ा बताका ख़त्म हो चुका है तो आप उसे जल्दी से जल्दी रीन्यू करवा लें। तो ये थी आज की 4 से 5 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। आपने हमारे लिए करना है ये चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब और इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा और आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उनमें भी इसको लाजमी शेयर कर दीजिएगा। मिलता है इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।